आपके साथ मैं हूं जेपी शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। और आज यूपी मांगे उत्तर आपको बता दें हम लेकर आए हैं बिजनौर लोकसभा सीट से। जी हां, हम बिजनौर में हैं और बिजनौर से आज हम बात करेंगे यूपी मांगे उत्तर में। लेकिन यूपी मांगे उत्तर में बात होगी, जी हां, अयोध्या की तो बात हो ही चुकी है। अयोध्या में तो राम मंदिर बन गया है, काशी अभी झांकी है, क्या फिर मथुरा की बारी है। आज इस बिंदु पर हम चर्चा करने जा रहे हैं यूपी मांगे उत्तर के अंदर। आपको पता है ज्ञानवापी का मामला, सभी जानते हैं कि ज्ञानवापी के अंदर क्या हुआ था। दरअसल ज्ञानवापी के अंदर जो पूजा करने की परमिशन दी गई थी निचली अदालत की तरफ से, श्रृंगार गौरी के अंदर महिलाओं को वहां पूजा करने की छूट दी गई थी निचली अदालत ने। लेकिन उस पक्ष से नाराज होकर मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से आपको बता दें मुस्लिम पक्ष को एक बड़ा झटका लगा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने पूजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जो मुस्लिम पक्ष के लिए ज्ञानवापी केस में एक बड़ा झटका मारा जा रहा है। वहीं अगर हम बात करें मथुरा की, जी हाँ, मथुरा में भी ऐसा ही देखने को मिला। मथुरा में भी आपको पता है शाही ईदगाह और मंदिर को लेकर विवाद चल रहा है। शाही ईदगाह विवाद के अंदर एक और पहलू है कृष्ण कूप, जहां पर आपको बता दें बासोड़ा के दिन एक स्पेशल पूजा होती है। 35 महिलाओं ने पूजा भी की। यही मामला आपको बता दें कि अदालत के अंदर चल रहा है। हालांकि 18 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई तो हुई, लेकिन पूजा होगी या नहीं होगी इस पर अभी कोर्ट ने कुछ बात नहीं कही है। हालांकि हिंदू पक्ष चाहते हैं कि कृष्ण कूप के अंदर भी पूजा की परमिशन दी जाए। यानी जिस तरह ज्ञानवापी केस में झटका लग रहा है, अब हिंदू पक्ष ने मांग कृष्ण कूप में पूजा करने की उठा दी है, अब वो बात होने लगी है। आज हम इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करने जा रहे हैं कि अयोध्या में तो देखिए भव्य राम मंदिर बन गया, लेकिन हिंदू पक्ष जो कह रहा है ज्ञानवापी केस के अंदर जो उनको लग रहा है कि पूजा का जो परमिशन मिली, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, अब कृष्ण कूप के अंदर पूजा करने की मांग की जा रही है। तो अब ये क्या होने जा रहा है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले आप एक रिपोर्ट देखिएगा, फिर हम तमाम मेहमानों से बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद इस केस में नोटिस जारी किया है और हमें 30 अप्रैल तक अपना जवाब फाइल करने के लिए कहा है, और साथ ही साथ पूजा पे कोई रोक नहीं लगाई है और स्टेटस को जो एज ऑन डेट एग्जिस्ट कर रहा है उसको मेंटेन करने के लिए कहा। ये गुजारिश करेंगे अदालतों से कि वो जल्द से जल्द इस फैसले में जितनी जल्दी हो सके उतनी सुनवाई करके और इसका निस्तारण करें। कि मस्जिदों की हिफाजत करिए। मौजूदा दौर में जो हुक्मरान हैं वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मस्जिदों को गैर आबाद कर दिया जाए, मस्जिदों की अहमियत को कम करके रख दिया जाए, मुसलमानों को इस्लाम से दूर कर दिया जाए। उपलब्ध साक्ष्य जो इस बात को प्रमाणित करते हैं। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना, त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है, हमने तो नहीं रखे ना, वहाँ तो सुरक्षा है, सेंट्रल फोर्सेस है, उनके मुतवल्ली है, ताला चाबी उनके पास रहती है, त्रिशूल कैसे वहाँ बने? अपने धाम में विराजमान होकर के बोले कि साक्षात दर्शन भी हम सबको कराएंगे और मथुरा वृंदावन की कुछ गलियां भी इंतजार तो करी रही होंगी। तो चलिए, आपने रिपोर्ट देख ली कैसे यहाँ पर जो स्थिति बन रही है, जो कोर्ट के अंदर हुआ, सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुआ। लेकिन पहले आपको बताते हैं ये जो मामला है मथुरा का कृष्ण कूप का, उससे जुड़ा एक आपको अपडेट हम दिखाने जा रहे हैं कि उसका अपडेट आप जान लीजिएगा। दरअसल मथुरा विवाद में अपडेट ये हुआ है कि जो शाही ईदगाह की सीढ़ियों पर पूजा हुई है, जो 35 महिलाओं ने पूजा की है, बासोड़ा के दिन ये पूजा की गई है। जी हाँ, सीढ़ियों पर बने कृष्ण कूप की पूजा है। बताया जाता है कि ये कृष्ण भगवान के प्रपोत्र ने इसको यहाँ कुएं को बनाया था, ये एक मान्यता बताई जा रही है। 35 हिंदू महिलाओं ने यहाँ पर पूजन किया है, ये एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रहे हैं। बासोड़ा के मौके पर यह पूजन कार्यक्रम हुआ जो आज महिलाओं ने किया।
इसके अलावा वर्षों से, ये बहुत सालों से आपको बता दें, बासोड़ा के मौके पर कृष्णकूप के अंदर पूजन होता है। कृष्णकूप में रोजाना पूजन की मांग को लेकर दाखिल की है याचिका। अब कृष्णकूप में रोजाना परमिशन दी जाए पूजा के लिए, ये कोर्ट के अंदर मांग की गई है हिंदू पक्ष की तरफ से। जैसे अभी ज्ञानवापी के अंदर श्रृंगार गौरी के अंदर नियमित पूजा करने की मांग जो रखी और जो कोर्ट ने कह दिया कि आप करिए पूजा, सुप्रीम कोर्ट से भी ये वाला, अब कृष्णकूप के अंदर मांग की गई है। याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। हालांकि कोर्ट ने अपनी स्थिति साफ नहीं की है। दर्शकों को यह भी जानकारी दे दें कि कोर्ट ने अभी स्थिति साफ नहीं हुई है कि पूजा वहां रोजाना होगी या नहीं होगी, लेकिन बासोड़ा के मौके पर होती है। अब हम आपको बता रहे हैं दरअसल धाम मौजूदा स्थिति क्या है। जो 3 मुद्दे हैं जिन पर विवाद चला हुआ है, उन 3 स्थितियों को हम बताने जा रहे हैं। एक तो अयोध्या की बात कर लेते हैं। अयोध्या जहां रामलला विराजमान हो गए, ये हिंदू मुसलमानों के बीच बड़ा विवाद था, राम मंदिर का एक बड़ा मुद्दा था, वहां रामलला विराजमान हो गए। चुनाव में भी देखिए रामलला का एक बड़ा मुद्दा है, राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा है। दूसरा इशू है काशी। व्यास जी के तहखाने के अंदर देखिए पूजा की परमिशन मिल गई है। व्यास जी का जो तहखाना था जिसकी मांग की जा रही थी महिलाओं की तरफ से, तो व्यास जी का जो तहखाना है वहां रोजाना पूजा करने की अनुमति दे दी गई है। इसके अलावा मथुरा हाईकोर्ट में सुनवाई कृष्णकूप को लेकर, कृष्णकूप में रोजाना पूजा करने को लेकर हिंदू पक्ष ने जो मांग रखी है वो हाईकोर्ट के अंदर पहुंच गया है। तो ये तमाम बिंदु हमने जो आपको बताए हैं। अब हम बात करेंगे अपने सवालों पर, जो हमारे महत्वपूर्ण सवाल हैं। आज के जो हमारे महत्वपूर्ण सवाल है जिसके इर्द गिर्द आज यूपी मांगे उत्तर कर रहे हैं, जिस मसले पर चर्चा होने जा रही है, अयोध्या की राह पर मथुरा काशी। या जैसे रामलला विराजमान हो गए, जो बीजेपी के लोग भी कहते हैं कि देखिए ये तो अयोध्या में तो राम मंदिर बन गया, अभी तो काशी और मथुरा की बारी है, यानी काशी तो जहाँ की है मथुरा अभी बाकी है। तो ये एक बड़ी बात है। एक महत्वपूर्ण सवाल ये है हमारा, शाही ईदगाह और ज्ञानवापी मस्जिद या मंदिर? जी हाँ, शाही ईदगाह और ज्ञानवापी मंदिर है या मस्जिद? क्योंकि आपने देखा एएसआई सर्वे भी हो चुका है ज्ञानवापी के अंदर और उसमें कुछ तथ्य भी मिले हैं। तो मंदिर या मस्जिद, इस पहलू पर भी चर्चा करेंगे। मथुरा काशी के बाद और भी बाकी, राम मंदिर का तो हो गया, मथुरा और काशी के बाद और भी कोई चीज बाकी है क्या? क्या हिंदू धर्म कहीं और भी दावा करने जा रहा है जिसकी मांग की जा रही है? क्योंकि बहुत चीजों पर यहाँ विवाद चल रहा है। आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश के भोजशाला को लेकर भी चर्चाएं हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारा भी ये महत्वपूर्ण सवाल है। तो ये तमाम महत्वपूर्ण सवाल जिसकी हम बात कर रहे हैं, और अब हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ जैसे जैसे मेहमान जुड़ेंगे, अपने मेहमानों का हम परिचय करा दें। आपको बता दें कि हमारे साथ कौन कौन खास मेहमान है। अपने मेहमानों को मैं जल्दी से परिचय करा दूं। हमारे साथ यति माँ चेतनानंद सरस्वती जी हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है चेतनानंद सरस्वती जी। हमारे साथ नूर अहमद अजहरी हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं। नूर अहमद अजहरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ राजकमल गुप्ता हैं, नेता हैं विश्व हिंदू परिषद के। राजकमल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मनीष यादव मथुरा मामले में हिंदू पक्षकार हैं। मनीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रवि भट्ट भी है हमारे साथ, इतिहासकार हैं। रवि भट्ट जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत नूर अहमद अजहरी जी आपसे। सर, व्यास जी के तहखाने के अंदर रोजाना पूजा होगी, सुप्रीम कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को झटका, ये तो झटके पर झटके लग रहे हैं सर आप लोगों के। नूर अहमद जी, नूर अहमद जी, मुझे आप सुन पाए? मेरा सवाल आपसे ही सर। सर, आपने म्यूट कर रखा है सर, आपने अनम्यूट कीजिएगा नूर अहमद जी। नूर अहमद जी, मेरा सवाल यही है कि आपके साक्ष्य टिक नहीं पा रहे हैं, अदालतों में भी आपके साक्ष्य फेल हो रहे हैं। हेलो, क्या कर रहे हैं जी? नूर तो पहले कॉलिंग तो करा दिया करें, कोई सवाल करने से पहले। हेलो नूर अहमद जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आप जी नूर अहमद जी, मुझे सुन पा रहे हैं? कॉल आई है, अब आपकी आवाज आ रही है। अब आइए आवाज, बताएं क्या कर रहे हैं आप? जी नूर अहमद जी, चर्चा हम कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं और आप भी हमारे साथ जुड़ गए हैं सीधे। नूर अहमद जी, मेरा सवाल यही है कि जो यहाँ पर ज्ञानवापी केस में हो रहा है, व्यास जी के तहखाने के अंदर रोजाना पूजा होगी, सुप्रीम कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को झटका लगा है, आपके कहीं भी साक्ष्य नहीं टिक पा रहे हैं आप मुस्लिम पक्ष के साथ, एक बड़ा झटका देखते हैं आप?
सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले का इंतजार है हमें। सुप्रीम कोर्ट का जो अंतिम फैसला आएगा वहां तक हम लड़ाई अपनी लड़ेंगे और जो कह देगा उसको मान लेंगे, जैसे पहले मान लिया था। जी, लेकिन आपको नहीं लग रहा कि आपके साक्ष्य नहीं टिक पा रहे हैं? जो मुस्लिम पक्ष दावा कर रहा है, हिंदू पक्ष मजबूत दिख रहा है हर जगह। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे साक्ष्य मजबूत हैं और जब सुप्रीम कोर्ट अंतिम फैसला देगा तब आप, जैसे बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से आपने देखा था कि 2003 में क्या कहा था कोर्ट ने, स्थानीय कोर्ट ने, 2010 में क्या फैसला आया था और 2019 में क्या हुआ, ये सब अलग अलग फैसले हैं और अलग अलग बातें हुई हैं। एएसआई की रिपोर्ट आखिर में सुप्रीम कोर्ट में फेल हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एएसआई साबित ही नहीं कर पाया कि हमने कोई मंदिर तोड़कर वहां मस्जिद बनाई गई। ये हमारे लिए फख्र की बात है कि देश की सबसे बड़ी अदालत ने बाबर को, मुसलमानों को, मस्जिद बनाने वालों को, सबको बरी किया है बाकायदा। ये अलग बात है कि वहां पर मस्जिद नहीं रही, वहां मंदिर बना दिया गया सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे, और हमने उसको भी मान लिया। जी, लेकिन नूर अहमद साहब, अब देखिए हिंदू पक्ष जिस तरह अभी ज्ञानवापी को लेकर आपके पास गया, जो व्यास जी के तहखाने में पूजा की परमिशन मिल गई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी, लेकिन आपको नहीं लग रहा है कि अब ये कृष्णकूप की मांग कर रहे हैं, जो शाही ईदगाह मथुरा के अंदर, उसके अंदर कृष्णकूप की मांग कर रहे हैं कि कृष्णकूप में भी उनको पूजा की परमिशन दी जाए रोज, तो ये तो आपके लिए झटके पर झटके लग रहे हैं ना सर? अब इनका हौसला बढ़ रहा है, साक्ष्य मिल रहे हैं, मंदिर था वहां पर। चाहे भाई चाहे अयोध्या का मामला हो, चाहे ज्ञानवापी का हो, चाहे मथुरा का हो, मतलब हमें देश की आखिरी अदालत में जाना है। आखिरी अदालत क्या कह रही है, क्या इंसाफ हो रहा है, हमें नहीं, वो देश की आखिरी अदालत का इंसाफ पूरी दुनिया को देखना है। वहां पर ज्ञान, हम आज भी बोल रहे हैं, हम कल भी कह रहे थे, हम आगे भी कहेंगे आपसे कि ज्ञानवापी मस्जिद थी, मस्जिद है, मस्जिद ही रहेगी। ये अलग बात है। आप झूठ बोल के, बेईमानी करके और आप कोर्ट का सहारा लेकर के हमारे साथ गलत आप कर रहे हो। फिर कोर्ट में आपके साक्ष्य क्यों नहीं टिक रहे? नूर अहमद साहब, आपके कोर्ट में साक्ष्य क्यों नहीं टिक रहे? ये आपकी जो बातें हैं, ये मैंने आपसे साफ लफ्जों में कहा है कि हमारे साक्ष्य तो आप लोगों के जबानी 2003 में भी नहीं दिख रहे थे, बाबरी मस्जिद के नहीं टिक रहे थे, 2010 में भी आप। नूर अहमद साहब, मैं और भी मेहमानों को जोड़ लेता हूं। यतीमा चेतनानंद सरस्वती जी हैं, आपने चेतनानंद सरस्वती जी आपने सुन लिया, नूर अहमद साहब तो रुकने कह रहे हैं कि देखिए हमारे साथ धोखा करते हैं आप लोग, और जबकि इनके कोर्ट में साक्ष्य टिक नहीं रहे। देखिए बहुत स्पष्ट है, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। न्यायालय सबूतों के आधार पे, वहां उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर, जो सर्वे होगा उसके आधार पर फैसला देगा। न्यायालय ने सर्वे कराकर ही ये निर्णय दिया, और ये कहीं भी ये लगातार ये कहते रहे कि व्यास पीठ नहीं है, यहाँ पूजा नहीं होनी चाहिए, लगातार कहते रहे, लेकिन ना तो नमाज रोकी है न्यायालय ने, और ना ही हमारी पूजा में कोई व्यवधान उत्पन्न किया है। ये तय हो जाने दीजिए। आप जब बाबरी मस्जिद का, जब अयोध्या राम मंदिर जो मामला था कोर्ट में, तब आप लोग लगातार ये कहते रहे, यही लोग लगातार ये कहते रहे कि हमें न्यायालय पर विश्वास है और हम न्यायालय का सम्मान करते हैं, न्यायालय जो भी फैसला देगा वो हमें स्वीकार्य होगा। इसका आज जो यहाँ बैठकर जो भाषा बोली जा रही है, उसका अर्थ ये है कि ये सम्मान नहीं है, ये मैंडेटरी था, मानना ही पड़ता। लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं होने दिया सरकार ने, इसलिए आपको ये मानना पड़ा। लेकिन आपके मन में वो आग, जो आप जिस लीगेसी को आप बाबर और औरंगजेब से जोड़कर दिखाते हैं, वो आग जिंदा है, और आप लगातार झूठ और मक्कारी तो आपकी नसों में है, क्योंकि आपने ये कभी स्वीकार ही नहीं किया कि भारत ने विदेश से आए आक्रमणकारियों का, जिहादियों का आक्रमण निरंतर झेला, और हमारे आस्था के जो केंद्र बिंदु थे उनका विध्वंस कर वहां पर हमारे ही मंदिर के मलबे पर ढांचे खड़े कर एक गुंबद खड़ा कर आप उसे मस्जिद कहने लगे, तो ये तो स्पष्ट है। और 1991 के मैं लौटूंगा चेतनानंद सरस्वती जी, मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ राजकमल गुप्ता जी है। राजकमल गुप्ता जी, वो तो कह रहे हैं ज्ञानवापी मस्जिद है, मस्जिद रहेगी, ये तो मस्जिद का दम लग रहे हैं, जबकि इनको सुप्रीम कोर्ट पर झटके से झटके मिल रहे हैं। इनके साक्ष्य
टिक नहीं रहे अदालत के अंदर? देखिए, मैं मौलाना नूर साहब से निवेदन करना चाहता हूं, वो साक्ष्य जो एएसआई ने दिए हैं, मैं स्वयं भी वहां पर दर्शन करके आया हूं। इस मस्जिद के अंदर त्रिशूल और वो सारी एविडेंसेस हैं। ये क्यों नहीं मान रहे हैं इस बात को? ये तो साफ साफ एएसआई को भी घेर रहे, कटघरे में घेर रहे हैं और न्यायपालिका को भी घेर रहे हैं। क्या इस देश का मैं अपना दुर्भाग्य मानता हूं, जिस देश के अंदर विदेशियों ने कब्जे करके हमारे मंदिर तोड़े, उस देश के अंदर हमें न्यायपालिका के अंदर जाना पड़ता है। क्या इनके पूर्वज कौन थे? इनके पूर्वज भी यही थे। ये बाबर इनके पूर्वज नहीं थे, औरंगजेब इनका पूर्वज नहीं था। ये पहली बात आप ये समझ लीजिएगा। दूसरी बात, अभी ये एविडेंसेस जैसे इसमें निकली है ज्ञानवापी के अंदर, वो पूर्ण रूप से शिव भगवान विश्वनाथ का मंदिर है, वो द्वादश ज्योतिर्लिंग है। इनको ये मान लेना चाहिए। बात मथुरा की आती है, निश्चित समझ लीजिएगा, इन्होंने जितने मंदिर तोड़े हैं, अभी तो हम 3 ही की बात कर रहे हैं। अयोध्या हो गया, न्यायपालिका का पूरा भरोसा है, न्याय मिलेगा। और देख लेना, मथुरा में भी न्याय मिलेगा। मथुरा भी केशव देव भूमि है, ठीक है, वो हिंदू समाज को मिलेगी। इनको अपने आप हिंदू समाज को दे देना चाहिए, ताकि इस देश का सौहार्द बना रहे। चलिए, आप हिंदू समाज को देने की बात कर रहे हैं, लेकिन नूर अहमद साहब कह रहे हैं कि नहीं, वो मस्जिद है। मैं लौटूंगा, हमारे साथ रवि भट्ट जी इतिहासकार है, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। रवि भट्ट जी, इतिहास क्या कहता है? हालांकि देखिए, नूर अहमद साहब तो कहते हैं कि देखिए कोई मंदिर नहीं तोड़े गए, मंदिर तोड़कर कोई मस्जिद नहीं बनाए गए। लेकिन रवि भट्ट जी, आप बहुत पुराने इतिहासकार हैं, आप तो जानते हैं, क्योंकि जो साक्ष्य मिल रहे हैं, जो एसआई सर्वे हो रहे हैं, और यही वजह है कि साक्ष्य जो मुस्लिम पक्ष के हैं, जो अदालत के अंदर नहीं टिक पा रहे हैं और हिंदू पक्ष मजबूत हो रहा है। देखिए, यहाँ पर मैं आपको कुछ बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, क्योंकि भारत के अंदर एक बहुत लंबे कई सदियों तक जो था कि मुगल्स ने और इन्वेडर्स जो थे उन्होंने रूल करा, ब्रिटिशरों ने रूल करा। तो और चूंकि यहाँ के ज़्यादातर मेजॉरिटी ऑफ द जो मुस्लिम्स हैं वो भी, जैसा कि हम लोग सब जानते हैं, ओरिजिनली दे वर हिंदूज। अमन, इसमें मैं ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूँ। तो इसका नतीजा ये निकला है कि जो भी जहाँ पर भी जो भी मंदिर जहाँ पर थे या मस्जिद है, तो आपको मिक्स्ड एविडेंस मिलते हैं। लेकिन आप साक्ष्य तो छोड़ ही दीजिए, आप साक्ष्य तो आजकल इतनी साइंस डेवलप कर गई है, इतनी ज़्यादा डेवलप कर गई है कि वो दूध का दूध पानी का पानी होता है। पर अगर आप इसके ऐतिहासिक अभिलेखागार में भी जाएं तो आप ये पाएंगे कि चाहे वो आपका मथुरा का मंदिर हो, जिसको कि गजनी ने तोड़ा था 1718 में, उसको तोड़ा था, और सारा का सारा यहाँ से करीब 100 से ज़्यादा ऊँटों में सोना चांदी यहाँ से लेके गया था। इस बात को सब कोई जानता है। इस बात को भी हर कोई जानता है कि बाद में 1130 के अंदर इन्होंने रीबिल्ड करा, जज्जा ने करा था, राजा ने करा था। और उसके बाद में जो आपके लोधीस जो थे, उन्होंने अर्ली 16th सेंचुरी के अंदर जब इसको तोड़ा था, तो यमुना के किनारे उन्होंने बैन कर दिया था कि कोई आदमी यमुना में डुबकी भी नहीं लगाएगा और वहां पर बाल भी नहीं कटवाएगा। उन्होंने उसको कर दिया था। तो अभी यही बात आती है काशी की। काशी के अंदर भी, जैसे आपको हर एक को मालूम है कि फर्स्ट वॉर ऑफ तराइन जो हुई थी, वो हुई थी 1191 के अंदर, जिसके अंदर पृथ्वीराज चौहान हार गया था, पर पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे और उन्होंने गोरी को छोड़ दिया था। और 1192 के अंदर जो था वो हार गए थे। उनके हारने के बाद में फिर राजा जयचंद की वजह से, और राजा जयचंद को खुद 1193 के अंदर उनको भी हरा दिया था गोरी ने, और 1194 के अंदर इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको तोड़ा था। ये इतिहास की तमाम किताबों में दर्ज है, ये एक किताब में कोई नहीं है। इतिहास रवि भट्ट जी ये मान रहा है, रवि भट्ट जी इतिहास मान रहा है, रवि भट्ट जी क्या इतिहास मानता है, इतिहासकार किस तरह आप मानते हैं कि हाँ तोड़े गए मंदिर? भाई, इसके अंदर मैं आपको कोई भी जो हिस्ट्री का स्कॉलर है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, हर आदमी इसको पढ़ सकता है। और एक नहीं, तमाम कई एक किताब दो किताब से कोई हिस्ट्री नहीं के कंक्लूजन पे आप नहीं पहुंच सकते। पर कोई चीज आप उस समकालीन इतिहासकार जो होते हैं वो तमाम लिखते हैं। आप जो औरंगजेब के टाइम के जो कंटेम्परेरी हिस्टोरियंस हुए हैं और माइंडेड,
वो कोर्ट हिस्टोरियन नहीं थे। जी बिल्कुल। एक होता ना कि राजा के हैं तो राजा मैं लौटूंगा सर, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद इसी बात पर चर्चा करेंगे, क्योंकि हिंदू पक्ष तो कह रहा है कि देखिए ज्ञान वापी भी मंदिर है, और वो कह रहे हैं कि शाही ईदगाह भी मंदिर है, और अपना दावा ठोक रहे हैं। इतिहासकार